नाज़रीन, सऊदी अरेबिया के हालात काफी बुरे हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे सऊदी अरेबिया इजराइल के कैंप के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे वैसे सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी, सऊदी अरेबिया की तनसीबात और सऊदी अरेबिया के जो फौजी मामलात हैं डिफेंस के, वो सारे के सारे रिस्क पर जा रहे हैं। कल मैंने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरेबिया की एक बंदरगाह है जिसका नाम यंबा है, उसके ऊपर एक अटैक होता है और जिसके नतीजे में सऊदी अरेबिया का एक कार्गो शिप मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाता है। आज आपको ये बता देते हैं कि सऊदी अरेबिया की इसी पोर्ट के ऊपर एक बारूद से भरी कश्ती टकरा गई है, जिसके नतीजे में सऊदी अरेबिया की बंदरगाह को शदीद नुकसान हुआ है। आपको ये भी बता दें कि सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी काफी रिस्क के अंदर जा रही है और सऊदी अरेबिया के जो इत्तेहादी फौज के तर्जमान है तुर्की अल माल्की, उन्होंने ये कहा है कि हम सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी को मजीद टाइट करने के लिए सख्त से सख्त तरीन इकदाम कर रहे हैं। लेकिन ये इकदाम तो एक साइड पर सऊदी अरेबिया की जो सिक्योरिटी है, सऊदी अरेबिया की ट्रेड है, वो सारी की सारी रिस्क में जा रही है। मामलात क्या है, सऊदी अरेबिया की बंदरगाहों तक कौन पहुंच गया है, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी काफी अलर्ट पर है। एक एक चीज करके आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सऊदी अरेबिया की एक यंबा नाम की पोर्ट है, ये रेड सी के अंदर मौजूद है और सऊदी अरेबिया की जो ट्रेड के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन सऊदी अरेबिया की टोटल ट्रेड का 40% है। मतलब ये कि ये काफी ऑपरेशनलाइज ट्रेड के हवाले से सऊदी अरेबिया की बंदरगाह समझी जाती है। इसके अंदर अमेरिका की कंपनीज काम करती हैं, ब्रिटेन की कंपनी है, स्पेन और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन की दीगर कंपनीज भी यहाँ काम करती हैं। आपको ये बता दें कि कल मैंने एक खबर बताई थी आपको, जिसमें हमने आपसे डिस्कस किया था कि सऊदी अरेबिया की इसी पोर्ट को निशाना बनाया गया है और इतलात ये हैं कि एक मिसाइल ने हिट किया है सऊदी अरेबिया के जो पोर्ट को और जिसके नतीजे में सऊदी अरेबिया का एक कार्गो शिप जो है वो बर्बाद हुआ था। आज सऊदी अरेबिया की इसी पोर्ट की तरफ एक बारूद से भरी कश्ती टकरा गई है, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया की पोर्ट के ऊपर जो मामलात हैं, जो ऑपरेशनल मामलात हैं बिजनेस के, वो सारे के सारे धर्म भरम होकर रह गए हैं। सऊदी अरेबिया के जो तर्जमान है तुर्की अल माल्की, उन्होंने खुद इस बात का इंकशाफ किया है कि सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी रिस्क पर लग गई है और हमने तमाम तर पोर्ट्स के ऊपर जो है सिक्योरिटी को रेड अलर्ट कर दिया है। यह भी बता दें कि सऊदी अरेबिया लगातार इजराइल के कैंप की अंदर जा रहा है। बड़ी बात यह है कि ईरान इजराइल के और अमेरिका के जितने भी अलाइज हैं इस रीजन के अंदर, उनको निशाना बना रहा है और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि पहले इजराइल को निशाना बनाया गया ईरान की जानब से, उसके बाद सऊदी अरेबिया को, आज अमेरिका के बहरी जहाजों को ईरानी गन बोट्स ने यानी ईरान की पासदाराने इनकलाब ने घेरे में लिया और अमेरिका के वारशिप को थ्रेट किया। बाद में अमेरिका के वारशिप ने वार्निंग दी और फायरिंग भी की कश्तियों के ऊपर, जिसके बाद ईरान की पासदाराने इनकलाब की कश्तियां वापस चली गई। तो मतलब ये कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि जितने भी अलाइज हैं ईरान के खिलाफ जो काम करते हैं अमेरिका के, वो सब के सब आजकल रिस्क के अंदर हैं। इजराइल के अंदर तबाही मची हुई है, सऊदी अरेबिया की ट्रेड बंद हो चुकी है, सऊदी अरेबिया की जो पोर्ट्स हैं वो खाली हो चुकी हैं क्योंकि वहां पर कोई भी ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं जारी। और अब इतलात ये हैं कि सऊदी अरेबिया को एक बड़ा धचका भी लग सकता है। सऊदी अरेबिया की जितनी भी ऑयल की तनसीबात हैं वहां सऊदी हुकूमत ने सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ये जानता है कि इन तनसीबात को ईरान हिट कर सकता है।